छोटे छोटे बच्चे इतनी ज़िद करते हैं ज़रा ज़रा सी बात के लिए कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उन पर ज़्यादा सख्ती भी नहीं की जा सकती, हत्ता कि बड़े बच्चे भी, उन पे भी ज़्यादा सख्ती नहीं की जा सकती क्योंकि बच्चे फिर ढीठ हो जाते हैं, वही काम फिर चुपके करने लग जाते हैं। ऐसा कौन सा वजीफ़ा या अल्लाह का प्यारा नाम पढ़ा जाए जिससे बच्चे अपनी ज़िद छोड़ दें। अगर माँ बाप एक दफ़ा कहें कि रुक जाओ तो रुक जाएं कम से कम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। माह रमज़ान का पहला जुमा आपको लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, बेशक छोटा वाला पढ़ें। कोशिश करें, कोई टारगेट मुकर्रर कर लेना ज़्यादा कि मैं 1000 बार पढ़ूँगा, मैं 2000 बार पढ़ूँगा या 3000 बार पढ़ूँगा या 5000 बार पढ़ूँगा। तो जुमे वाला दिन स्पेशल दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारें क्योंकि आप दुरूद शरीफ की ना बहुत फजीलत है, बहुत फजीलत है। हम जितना भी उस फजीलत का जिक्र कर लेना कम है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जी बाज़ बच्चे, हत्ता कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, माएँ परेशान हो जाती हैं, बाप परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चों पे ना सख्ती नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये है कि इतने छोटे बच्चों के साथ ना सख्ती नहीं हो सकती और बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, छोटे भी करते हैं बड़े भी करते हैं। अच्छा, 2-3 वजीफ़े हैं वो किए जाए ना तो बच्चों की ज़िद करने का जो काम है ना ये काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि बिस्मिल्लाह है, आप बिस्मिल्लाह 100 बार पढ़ के बच्चे को फूंक दो। छोटा बच्चा है, अगर दूध पी रहा है तो उसके दूध पे ये नियत करके फूंक दो, उसमें बड़ा असर होता है। और एक ये है कि आप ना वो क्या कहते हैं, 2 नफल हाजत के पढ़ लो कि इस नीयत से कि मेरे बच्चे का ये ज़िद्दीपन है ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, आसानी फरमा दें। तो 2 नफल हाजत के ना बहुत बहुत कारामत है, बहुत ज़्यादा कारामत है। मतलब आप नफलों को कोई भी नियत मान मान के नफल पढ़ते हो ना वो काम होता है। तो ये करके देख लें। और नंबर 3 है, एक अल्लाह ताला के 2 बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, या सलाम या हफीज़, या सलाम या हफीज़। इसको आप 100 बार पढ़ के बच्चे पे फूंक दें। इससे ये होगा कि तो बच्चे की सेफ भी रहेगा, हिफाजत भी रहेगी। और बच्चा ना आप देखोगे फिर आस्ता आस्ता ना बच्चा जिन चीज़ों में बहुत ज़िद करता है, बहुत रोता है, माएँ सबसे ज़्यादा ना माएँ ही केयर करती है ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा टाइम माँओं के साथ ही गुजरता है। तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि एक आजकल की जो माएँ हैं उन्हें सिर्फ बच्चे संभालना ही नहीं होता, उन्हें उन बेचारियों को सारे घर का काम भी करना होता है। नहीं भी करना तो कुछ ना कुछ तो करना होता है ना। तो छोटा बच्चा होता है तो वो ऐसे परेशान करे ना तो माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो ये 3 बताए हैं मैंने, या सलाम या हफीज़ वाला ज़िक्र। इसे 100 बार पढ़ के बच्चे पे फूंकते हैं। उसके कोई पीने वाली चीज़ पे, जैसे दूध पीता है, पानी पीता है, उस पे पढ़ के फूंक फूंक के उसे पिला दें। इंशाल्लाह आपका छोटा बच्चा ना ज़िद करना छोड़ देगा। मतलब ये जो वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है ना वो छोड़ देगा। और दूसरा मैंने बताया था 2 नफल हाजत के पढ़ेंगे नियत करके, इससे भी बहुत असर पड़ता है। तीसरा मैंने बताया था बिस्मिल्लाह का, आप 100 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चे की कोई पीने वाली चीज़ जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, शरबत हो गया, हत्ता कि अगर कोई बच्चा मेडिसिन भी पीता है, अगर कोई पी रहा हो ना उस पर भी पढ़ के फूंक दे तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। यही चीज़ बड़े बच्चों पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये तो छोटे बच्चे बताए ना, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, ये वाले बच्चे बड़े ज़िद करते हैं। हत्ता कि आज के 10 साल के, 15 साल के जो टीनेजर बच्चे होते हैं ये भी बहुत ज़िद करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों पे ज़िद करते हैं जो उनके लिए मुनासिब नहीं होते। माँ बाप को तो पता होता है ना कि माँ बाप ने एक लाइफ गुजारी होती है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है कि ये बच्चा जो चीज़ मांग रहा है ये इसके लिए सही नहीं। और बच्चे का ये हाल होता है, जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनका ये हाल होता है कि वो अपने क्लास फेलोज़ को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़नों को ये काम करते देखते हैं ना तो एक ऑटोमेटिकली दिल से ख्वाहिश पैदा होने लग जाती है कि हम भी वो काम करें, हम भी वो चीज़ लें। तो यहाँ पे मेरा मुर्गा एस यूज़र अजान देता हुआ, मतलब जब मैंने ब्लॉग बनाना है ना पक्की बात है इस मुर्गे ने अजान देनी ही देनी है। तो अच्छा जी, तो क्या के ना
मैं टीनेजर बच्चों की बात करें कि वो फिर डिमांड्स करते हैं माँ, फिर से इनका कोई इलाज नहीं मेरे पास। तो ना वो डिमांड करते ही करते हैं अपने माँ बाप से। तो माँ बाप को पता होता है ये बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है, बच्चा इस चीज़ को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हो। बिस्मिल्लाह वाला अमल भी कर सकते हो, 100 बार पढ़ के, या सलाम या हफीज़ वाला 500 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ के बच्चे की कोई खाने पीने वाली चीज़ पे फूंक के, मतलब बच्चे का चेहरा ही तस्वर करके ना, इमेजिन करके उस पर फूंक सकते हैं। और 2 नफल हाजत के उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत असर करता है, बहुत असर करता है जो माँ बाप और स्पेशल माएँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम बच्चों का अपनी माँओं के साथ ही गुजरता है। जो बहुत छोटे बच्चे वो बहुत ज़िद करते हो उन पे, और क्योंकि आजकल के दौर में तो बड़े बच्चों के साथ भी सख्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका भी असर बहुत ना मनफी पड़ता है बच्चों को, बल्कि बच्चे और ज़्यादा ना ढीठ हो जाते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा तो हमारे यहाँ कोई ख्याल ही नहीं रखते, हमारे दुश्मन हो के। तो ये उन बड़े बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद अमल है कि आप बिस्मिल्लाह वाला या सलाम या हफीज़ वाला या 2 नफल हाजत वाले बड़े बच्चों के लिए भी पढ़ के फूंक सकते हैं, कि जो ज़िद करते हैं और ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो आपके नज़दीक उनके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, ये अपने क्लास फेलो, अपनी फ्रेंड्स, अपनी कज़न्स को देख के बहुत मुतासर होते हैं कि ये मेरा दोस्त ये काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, अगर मेरे दोस्त ने ये चीज़ ले ली है तो मैं क्यों ना लूँ, ठीक है ना। ये वाली चीज़ बच्चों में बहुत चलती है, और इस चीज़ को बड़ी नरमी से और बड़े तरीके से बच्चे को रोकना होता है, क्योंकि आप सख्ती से गुस्से से रोकोगे ना तो फिर बच्चा वही काम चोरी छुपे करने लग जाता है। आजकल के बच्चे हैं ना, आप सख्ती से नहीं रोक सकते, उनको हैंडल करने का फिर एक तरीका होता है, वो भी बड़ा सॉफ्ट वाला तरीका होता है जिससे बच्चे को बात समझ भी आ जाए और ना वो रुक भी जाए। तो ये बड़े बच्चों के लिए भी ये वजीफ़ा कि जो ज़िद करते हों, ऐसी चीज़ों की डिमांड्स करते हो अपने अम्मा अब्बा से जो उनके लिए मुनासिब नहीं, और छोटे बच्चों के लिए भी कि जो बहुत ज़िद करते हो, बहुत रोते हो, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत रोते भी हो ना तो माएँ बहुत तंग पड़ जाती हैं। तो मेरी यहाँ पे वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, खैर पैदा करे। आमीन सुमा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।